गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों आप लोग? बच्चों, आज हम लोग हिंदी भाग का काव्य भाग का पाठ 4 केदारनाथ सिंह के जीवन परिचय के विषय में पढ़ेंगे कि उनका जीवन परिचय कैसा था, उनकी साहित्यिक विशेषताएं कैसी थी। तो शुरू करते हैं बच्चों, केदारनाथ सिंह का जीवन परिचय। केदारनाथ सिंह का जन्म 7 जुलाई 1934 को बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था। बच्चों, कवि जो केदारनाथ सिंह हैं उनका जन्म 7 जुलाई 1934 को कहाँ पे हुआ था? बलिया जिले के एक चकिया गांव है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद उन्होंने वहीं से आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी उपाधि प्राप्त करी। उसके बाद बच्चों, उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद वहीं से उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय का नाम क्या है बच्चों? बिंब विधान। उस पर उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी। कुछ समय गोरखपुर में हिंदी के प्राध्यापक रहे। कुछ समय तो गोरखपुर में रह करके उन्होंने अपना शिक्षा का कार्य पूरा किया। फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर रहते हुए अवकाश प्राप्त कर लिया। इसके बाद बच्चों, हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो कि दिल्ली में है, वहाँ पर उन्होंने भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर रहते हुए क्या प्राप्त कर लिया? अवकाश प्राप्त कर लिया। आजकल बच्चों, वे दिल्ली में रहकर ही स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रहे हैं। अभी भी वहाँ पर वे रह करके स्वतंत्र रूप से लेखन वाला कार्य कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों, हम इनकी जो रचनाएं व कृतियाँ हैं उनके विषय में जानेंगे कि उनकी रचनाएं व कृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो केदारनाथ सिंह ने पद्य व गद्य दोनों ही विधाओं में अपनी रचनाएं लिखी। ये ऐसे कवि हैं बच्चों जिन्होंने गद्य में भी लिखा अपनी रचनाएं करी हैं और काव्य में भी अपनी रचनाएं करी हैं। इनकी कृतियाँ इस प्रकार से हैं। पहला बच्चों, काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में क्या है देखिए, काव्य संग्रह। अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, टॉलस्टॉय और साइकिल एवं तीसरे सप्तक में संकलित प्रकाशित कविताएं। ये इनका बच्चों काव्य संग्रह था। इसके अतिरिक्त बाघ, जीने के लिए कुछ शर्तें, प्रक्रिया, सूर्य, एक प्रेम, कविता को पढ़कर, आधी रात, अनागत आदि इनकी प्रमुख कविताएं हैं। ये भी इनकी क्या है बच्चों? कविताएं हैं। मुख्य कविताएं इनकी ये हैं। इसके बाद इन्होंने निबंध क्या लिखा? निबंध मेरे समय के शब्द, कल्पना और छायावाद, हिंदी कविता में बिंब विधान। इसके बाद तीसरा इनका बच्चों कहानियाँ, कब्रिस्तान में पंचायत। इसके अलावा अन्य को क्या है इनकी? ताना बाना। तो बच्चों, इनकी क्या थी हैं? रचनाएं व कृतियाँ। अब हम इनके भाषा शैली के विषय में जानेंगे कि इस भाषा में ये अपनी रचनाओं को लिखते थे, उसको कैसे पूर्ण करते थे, कौन कौन सी भाषा का वो प्रयोग करते थे। बच्चों, केदारनाथ सिंह की भाषा अत्यंत सरल व स्पष्ट है। वो जो भी रचनाएं लिखते थे उसमें सरल शब्दों का ही प्रयोग करते थे और स्पष्ट लिखते थे। इनकी भाषा के संबंध में कहा गया है कि भाषा को लेकर यह निरंतर निरीक्षण करते दिखाई देते हैं। ये हमेशा कुछ न कुछ नई नई तकनीक, नई नई चीज़ों को ढूंढते रहते थे, फिर उनको अपनी कविताओं में डालते थे। कैसे लिखना है, कहाँ से लिखना है, कैसे सफल होगी, कैसे इसको विकसित रूप दिया जा सकता है आदि, ये सारी बातों को ध्यान में रख करके ही अपनी रचनाएं पूरी करते थे। प्रत्येक शब्द जो उनका होता था वो कैसा होता था? नपा तुला, मतलब थोड़े से शब्द में बहुत कुछ को कह देना। विचार से उनकी जो कविताएं थी परिपूर्ण होती थी तथा भाषा में अनायास कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं लिखते थे जो कि वो मूल्यवान न हो, जिनका कोई मूल्य न हो। इनकी शैली मानव मूल्यों के संचार के लिए सदैव प्रयासरत रही है। हमेशा वो मानव मूल्यों के बारे में ही मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो है कि निराशा में आशा का संचार करना, इस प्रकार से वो अपनी कविताओं को लिखते थे, जिसमें मनुष्य को
जिससे मनुष्य की कभी नष्ट न होने वाली ऊर्जा तथा अदम्य जिज्ञासा रहती थी, जिसे कि हमेशा लोग उनके पढ़ करके उनकी रचनाओं को आनंद उठाते थे। इन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी जो भी रचनाएं की हैं उसमें उन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। ये बच्चों उनकी छोटी सी क्या थी, भाषा शैली है। अब इनकी साहित्य विषय में हम जानेंगे कि इनकी साहित्यिक विशेषताएं कैसी थी इनकी रचनाओं की। तो बच्चों, कवि केदारनाथ सिंह मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। किस प्रकार कवि हैं ये? मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने बिंब विधान पर अधिक बल दिया है। जैसा कि अभी इसमें बताया भी था कि इन्होंने किस पर बल अधिक दिया है? बिंब विधान पर अधिक बल दिया है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में शोर शराबा न होकर विद्रोह का शांत और संयत स्वर सशक्त रूप से उभरता हुआ दिखाई पड़ता है। इनकी कविताओं में कोई भी किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं है, किसी प्रकार का विद्रोह का भाव नहीं देखने को मिलता है। जमीन पक रही है संकलन में जमीन, रोटी, बैल आदि इनकी इसी प्रकार की कविताएं हैं। बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे बच्चों, जैसे जमीन है, रोटी है, बैल आदि, इस प्रकार की कविता छोटी छोटी कविताओं को उन लिखते थे। संवेदना और विचार बोध उनकी कविताओं के साथ साथ चलती थी। मतलब मानवीय संवेदनाएं भी देखने को उनकी कविताओं में हमें मिलती है। तीसरा सप्तक के अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा है, जो तीसरा सप्तक है बच्चों, बहुत ही बड़ा इनका मुख्य जो है प्रसिद्ध है, जिसकी प्रसिद्धि मिली है, बहुत बड़ा इनका ये वो है रचना है इनकी। उसमें उन्होंने प्रकृति बहुत शोर से मेरे भावों का आलंबन कर रही है, काव्य कछार मक्का के खेत और दूर दूर तक फैली पगडंडियों की छाप आज भी मेरे मन को उतनी ही स्पष्ट है। उन्होंने ये बताया है कि ज़्यादातर वो ग्रामीण संवेदनाओं पर ही अपनी कविताएं लिखते थे। समाज के प्रगतिशील तत्वों और मानव के उच्चतर मूल्यों की परख मेरी रचनाओं में आ सकी है। उनका कहने का तात्पर्य है कि मानव के मूल्य को भी उन्होंने अपनी कविता में पिरोया है। इतना ही नहीं बच्चों, जीवन के बिना प्रकृति और वस्तुएं कुछ भी नहीं है, यह एहसास उन्होंने अपनी कविताओं में आदमी के और समीप ले आया है। उन्होंने अपनी कविताओं में जो प्रकृति है उसके संबंध को मनुष्य के साथ जोड़ा है। इस प्रक्रिया में केदारनाथ सिंह की भाषा और बहुत पारदर्शक दिखाई पड़ती है। इतना ही नहीं बच्चों, इनकी रचनाओं हैं, जो कुछ रचनाएं हैं वो प्रसिद्धि प्राप्त करी, जिसमें कि उन्हें काफ़ी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अकाल में सारस कविता संग्रह पर उनको 1989 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से और 1994 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान तथा कुमारन आशान व्यास सम्मान, दयावती मोदी पुरस्कार आदि अन्य कई सम्मानों से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। तो बच्चों, कितनी अच्छी रचनाएं करते थे, कितनी अच्छी कविताएं लिखते थे, जिसके कारण इन्हें बहुत सारी ख्याति प्राप्त हुई और बहुत सारे इनको पुरस्कार मिले। इस प्रकार से बच्चों, ये कवि केदारनाथ सिंह का छोटा सा जीवन परिचय था। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।